नमस्ते, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आज इस वीडियो के जरिए हम आपको ये बताने वाले हैं कि टिड्डी दल ने जिस तरह से खेतों पर हमला किया है उसका प्रभाव हिंदुस्तान के कितने राज्यों तक जा पहुंचा है और इनके हमले के मद्देनजर सरकार की तैयारियां क्या हैं और कोविड-19 के संक्रमण से जब पहले से ही देश जूझ रहा है तो इस हमले का मतलब क्या है। टिड्डियों ने राजस्थान में दस्तक दी और समय से पहले ही इस बार ये हमला टिड्डियों ने कर दिया। ऐसी तस्वीरें सामने आई जो किसी ने भी इससे पहले नहीं देखी थी। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बीते 27 से 30 सालों के बाद ऐसा हो रहा है जब इतनी बड़ी तादाद में समय से पहले ही टिड्डियों ने हमला कर दिया है। राजस्थान के कई खेतों में पहले ही ये तबाही मचा चुकी हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि राजस्थान से आगे बढ़ते हुए देश के 7 और राज्यों तक इन्होंने अपना आतंक फैला दिया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वो इलाके हैं जहां पर ये दस्तक दे चुके हैं और आने वाले दिनों में दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार भी अब सतर्क है कि कहीं उनके इलाकों में भी इनका असर, इनका हमला शुरू ना हो जाए। 70,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल को ये अब तक तबाह कर चुकी हैं, लेकिन आने वाले समय की चुनौतियों को आप समझिए। विंटर क्रॉप्स यानी सर्दियों के मौसम की फसल को तबाही तो अभी उतनी नहीं पहुंचा पाएंगी, लेकिन आगे आने वाला मौसम है मॉनसून का, और मॉनसून का मौसम प्रजनन के लिहाज से टिड्डियों के लिए और ज्यादा बेहतर है। इस वक्त एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि टिड्डियों ने जितनी बड़ी संख्या में हमला किया है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईस्ट अफ्रीका में इस बार टिड्डियों का प्रजनन हद से ज्यादा हुआ है, जिसका असर दुनिया के बाकी देशों में अब फैल रहा है और हिंदुस्तान भी उसकी मार इस वक्त झेल रहा है। टिड्डियों के इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसानों की समस्या आप ये समझिए कि अब दोगुनी हो गई है। पहले ही कोविड-19 संक्रमण की वजह से वो मुश्किल झेल रहे हैं, लेकिन अब टिड्डियों ने जिस तरह से हमला किया है तो देखिए उसके रिएक्शंस। फिल्म स्टार धर्मेंद्र ने भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जब वो 10वीं क्लास में थे तो उस समय उन्होंने टिड्डियों का ऐसा ही आतंक देखा था, लेकिन अब आप इस दौर में सतर्क रहें और इससे बचने की पूरी कोशिश करें। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस ऑफिसर राहुल श्रीवास्तव ने भी ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ये बता रहे हैं कि टिड्डियों से निपटने के लिए क्या क्या हो रहा है। दरअसल जो पारंपरिक तरीके हैं तो उस तरीकों के हिसाब से आवाज के जरिए इनको भगाने की कोशिश होती है। जैसे ही वातावरण में कंपन होता है, तेज आवाज आती है, तो उससे टिड्डियां भयभीत होकर उस इलाके को छोड़ देती हैं। और ऐसी ही तस्वीर इस वीडियो में दिखाई दी जहां पर इस ग्रामीण इलाके में खेतों में डीजे बजाया गया और उससे जो शोर हुआ उससे इनको भगाया गया। इसके अलावा तेज आवाज के जरिए धुआं करके भी टिड्डियों को भगाने के प्रयास पारंपरिक तरीके से किसान करते रहे हैं। सरकार हालांकि अपने स्तर पर केमिकल के छिड़काव के जरिए इनको भगाने की कोशिश करती है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए जब खड़ी फसल है उस खड़ी फसल में केमिकल का छिड़काव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे फसल को भी नुकसान पहुंचने की पूरी आशंका रहती है। और कोविड-19 की वजह से जो इमरजेंसी इस वक्त पूरी दुनिया में है, तो ऐसे वक्त में इस इमरजेंसी से देश निपट रहा था, तो जो इंतजाम होने चाहिए थे टिड्डियों से निपटने के लिए वो इंतजाम भी उस हद तक, उस स्तर तक नहीं थे। टिड्डियां एक दिन में 100 से 200 किलोमीटर का सफर जो है वो तय कर सकती हैं और इनके प्रजनन को लेकर जो इस वक्त सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि जो ज्यादा हुआ है उसके असर जो है हिंदुस्तान के खेतों में, हिंदुस्तान के 7 राज्यों में इस वक्त दिखाई दे रहा है। दरअसल इनका जीवन काल, किसी भी एक टिड्डी का जीवन काल 3 से 6 महीने का होता है और इसमें ये 20 से 200 अंडे तक दे सकती है और यही वो वक्त होता है जब इन पर एक्शन लेना होता है। यानी अंडे जिस समय फूट रहे हैं, अगर उसी वक्त उन पर रसायन का छिड़काव कर दिया जाए तो इनके प्रजनन को रोका जा सकता है। वक्त से पहले टिड्डियों ने हमला किया है, लेकिन बेमौसम बरसात ने कैसे इनके लिए ये माहौल और वातावरण मुफीद बनाया वो भी आप देखिए। रेतीली मिट्टी और नम बालू में अंडे देने वाले टिड्डी दल यूं तो जून से नवंबर तक सक्रिय होते हैं, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश से इनके लिए हालात बेहतर हुए और फरवरी, मार्च और अप्रैल में इनका कुनबा बढ़ गया और इसीलिए राजस्थान, पंजाब क्षेत्र में इन्हें रोकना मुश्किल हो गया और वो आगे बढ़ गए। आपके जहन में सवाल आएगा कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में टिड्डियां नुकसान कैसे पहुंचा लेती हैं। देखिए, एक टिड्डी का वजन यूं तो 2 से 3 ग्राम होता है, लेकिन जब आप ये सुनेंगे कि ये कितना खा सकती हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। टिड्डियों का ये दल अगर 1 किलोमीटर के हिस्से में, 1 किलोमीटर के खेत में किसी फसल पर टूट पड़ता है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में एक टिड्डी दल में टिड्डियां हो सकती हैं, और जब ये उस फसल पर टूट पड़ता है तो चाहे इनके सामने उस समय अनाज आए, सब्जियां आए, कपास, मिर्च, यानी जो भी चीज इनके सामने उस वक्त है ये उसे खा जाती हैं, उसे पूरी तरह से तबाह कर देती हैं। बड़े से बड़ा पेड़ भी टिड्डी दल के आगे नहीं टिक पाता है।
और यही वजह है कि हजारों की संख्या में, आप ये समझिए कि एक व्यक्ति का जितना खाना होता है उसे अगर आप मल्टीप्लाई करके हजारों के आंकड़ों में तब्दील करेंगे तो उतना खाना ये टिड्डियां एक दिन में नष्ट कर सकती हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि किसी भी देश के लिए उसके खाद्यान्न को लेकर यह कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। ग्लोबल क्राइसिस से इस वक्त पूरी दुनिया गुजर रही है और ऐसे में अगर खाद्यान्न संकट ऐसे सर्कमस्टेंसेस और परिस्थितियों की वजह से पैदा होता है तो ये वाकई एक बड़ी चिंता न सिर्फ किसानों के लिए है बल्कि राज्य की सरकारों के लिए भी है। टिड्डियों ने जिस तरह से आतंक फैलाया है वो इस समय बहुत बड़ी चिंता बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खेतों के लिए, फसलों के लिए ही नुकसानदेह है, बल्कि ये इंसानों के लिए भी उतनी ही घातक है। इसीलिए राजस्थान में खासतौर पर सरकार की तरफ से लोगों को अलर्ट दिया गया है कि जिस समय ये आतंक टिड्डियां फैला रही हैं तो आप अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि घरों में ही दाखिल ना हो सके और काटने से या त्वचा को पहुंचने वाले नुकसान से इंसान का राब्ता ना हो। हालांकि चिंता अब यहां पर और इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि 7 राज्यों में पहले ही टिड्डियों का आतंक फैल चुका है और ऐसे में राजस्थान से देश की राजधानी की तरफ जो हवा चलती है उसके जरिए भी टिड्डियां दिल्ली तक दस्तक दे सकती हैं। इसके लिए सरकार ने भी प्रिवेंटिव मेजर्स यानी रोकथाम के लिए उपाय किए हैं, लेकिन पानी सर के ऊपर जाए उससे पहले ही प्रयास ज्यादा कारगर और मजबूत होने चाहिए। राजस्थान तक के लिए आप हमारा ये खास वीडियो देख रहे थे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पर हमें फॉलो करें और अपने सुझाव जरूर दें कि आप आगे और किस तरह की वीडियोस और रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं।